ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे और आप इसे हल करके जाइए, आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। 5 नंबर के प्रश्न को बिना मिस किए आप इसे देखकर जरूर जाइए। तो प्रश्न क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। आधा हिंदी दिया, आधा नंबर, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देगा जरूर। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो यहां देखते हैं। हमारे पास दिया है तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है, तो तीसरा पद मतलब यहां लिखा हुआ है तीसरा पद बराबर 16। प्रश्न में दिया हुआ है तो इसे हम लिखेंगे a + 2d बराबर 16। और हमारे पास क्या दिया है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहां हम लिखते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे 7वां पद बराबर 5वें पद से 12 अधिक है। जैसा बोला प्रश्न हमने वैसा लिख दिया। अब देखते हैं 7वां पद मतलब क्या होता है, a + 6d बराबर 5वां पद क्या होता है, a + 4d + 12। इतना समझ में आया। तो हम देखते हैं यहां पर a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास 6d और 4d बचा हुआ है। लिखते हैं 6d बराबर किस पर आएगा, तो -4d बराबर 12। इसे हल करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 2d बराबर 12 और d से इसे काट देंगे, d बराबर का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2d बराबर 12 काटा गया तो d का मान 6 आया। तो हमें d का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 का नाम लिया है तो 1 को लिख लीजिए, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहां पर a + 2d बराबर 6, 2d बराबर 6। तो a का मान हमें पता नहीं है तो यहां a को ऐसा ही लिख लेते, प्लस 2 गुणे हमारे पास 6 दिया हुआ है और बराबर 16। तो a + 6 दूनी 12 और बराबर 16। इसे उस पार लेके जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 16 - 12 तो a बराबर 4। तो हमारे पास a का मान हम इसे इधर लिख देते हैं तो a बराबर 4 आया। हमें a का मान 4 मिला है तो हम क्या निकालते हैं, हमें a का मान पता चल गया, d का मान पता चला। तो वह बोला है कि आप AP ज्ञात कीजिए। AP माने समांतर श्रेणी, जिसे इसे एक समांतर श्रेणी बनाया जाए। तो लिखते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी लिखते हैं। तो a कितना है हमारे पास, समांतर श्रेणी लिखने के लिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सबका एक फॉर्मूला होता है। तो पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a + d, तीसरा पद होता है a + 2d, उसके आगे लिखेंगे चौथा पद a + 3d, a + 5d। तो आपके पास ऐसे पद होते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप a और d को जोड़ के लिख सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं e, पहले a पद है, फिर दूसरा पद को a + d, तीसरे पद को a + 3d। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। a कितना दिया है हमारे पास, 4। दूसरा पद हमारे पास क्या है, a + d, मतलब a और d को हमें जोड़ लेना है। तो a और d मतलब 6 × 4 = 10। तीसरा पद में क्या करेंगे, हमारे पास 10 आया है, अब 10 में हम 6 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 16। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो उस फॉर्मूले में a और d का मान रख दीजिए, आपका आंसर आएगा 16। अब 16 में आप फिर 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 22। इसी प्रकार आपके अंत वाले नंबर में आप 6 जोड़ते जाइए, आपके समांतर श्रेणी बनता चला जाएगा। तो हमने ये जो प्रश्न बताया यह पेपर में 2026 में जरूर आएगा। आप इसे एक बार निश्चित रूप से देख के जाइए और आपको फायदा होगा। कम से कम 5 नंबर का आता है।